क्या गाड़ी आएंगे ना उधर से धीरे धीरे चलना। कहती है तो तेरा लाला तो था, हाथों मैंने उसका ही पकड़ा, तेरा लाला कहाँ है? लाला अंदर से आते हैं। हाँ भैया क्या बात हो गई? अरे लाला जरा सुनो तो सही, ये गोपियां रोज रोज आती हैं तेरे उलाहना लेकर के, तू कहाँ था? भैया मैं तो अंदर ही तो था, तूने देखा नहीं? तेने माखन दिया, मैंने खा लिया, खा करके मैं सो गया, और सो करके मैं तेरे को ढूंढ रहा था, मेरी मैया कहाँ चली गई, मुझे भूख लग रही।
सुबह का टाइम, भगवान जी लीला रचने लगे। बाहर आकर के कहते हैं भैया देख, ये गोपियां रोजाना मेरे को रोजाना कहती है, मैं कहता ना हूँ कि छाछ करना चाहती हैं, कभी लुगड़ी उड़ाती हैं, कभी ये कहीं वस्त्र मंगवा लेती हैं, कभी स्नान करने जाती हैं तो वस्त्र को मंगवा लेती हैं उनसे, ऐसे ऐसे काम करवाती हैं। अपने बेटे को भी, अपने बच्चों को भी मुझसे कहती तुम मेरे लाला को खिला के ले आ। इनका लल्ला भी खिलाता हूँ मैं, इतना सब कुछ करता हूँ और ये रोजाना शिकायत करने आती हैं। बता मैंने क्या कसूर किया? आज फिर देख तेरे सामने अपने पति को पकड़ करके ले आई और कह रही है कि तेरे लाला ने ठीकरा तोड़ दिया। प्रभा बड़ी गुस्सा हुई। प्रभा कहने लगी अरे पूछो तो सही, था कि नहीं था? ये सारी गोपियां कह रही है नहीं, यशोदा था तो तेरा लाला ही, तो कैसे मैं मानूं मेरा लाला जब घर में से निकल रहा है? कोई नहीं मानेगा। भाई बच्चा घर में से निकलेगा, आप कह रहे मेरा बालक ऐसा काम करके आया है, कोई नहीं कहेगा। माँ क्यों मानेगी? वो तो यहाँ से उसे वहां चले गए। अब शर्म के मारे लज्जा हो करके अपने पति को लेकर के अपने अपने घर चली जाती है। भगवान की ऐसी लीला को देख करके सभी खुश होते हैं। दिवांगनाएं अप्सराएं नाचने लगती हैं, सारे देवी देवता पुष्प बरसाते हैं। कितना भाग्यवान है, कितनी भाग्यवान यशोदा है कि कितना अच्छा लीला प्रभु जी उसके गोद में कर रहे हैं और माँ बनी हुई है। कितनी भाग्य थी उनकी। 10,000 वर्ष उन्होंने तप किया था कि पुत्र के रूप में मैं नारायण हरि को पाऊं, और पहले जन्म में वो वसु थे और यशोदा जी खराब थी। इस जन्म में वो यशोदा बनी है और वो नंद बाबा बनी। भगवान ने उस लीला को दिखाने के लिए उनको वचन दिया था, तब वो आकर के प्रकट हुए हैं और आज बच्चे का पुत्र बन करके सारी लीला दिखा रहे हैं। लीला क्या भगवान वैसे भी कर सकते थे, पर हम मनुष्य को दिखाने के लिए किए हैं कि छोटे छोटे बालक कैसे रहते हैं, कैसे उनको समझाना चाहिए, कैसे उनको विवेकशील बनाना चाहिए, किस तरह से उनको समाज में रहना चाहिए, कौन सी चीज अच्छी है, किस तरह से चलना चाहिए। इधर कंस को बेचैनी हो गई। कंस इतना बेचैन हो गया, इतने बड़े बड़े राक्षस को मार दिया। है न है ये विष्णु स्वरूप महामाया वही कान्हा ही है जो कृष्ण पैदा हुआ है। 8वां को जो पुत्र है वही है और वो बाकी कोई मार नहीं सकता। इतने बड़े बड़े कृष्ण को इतनी बेचैनी हो गई कि नंद और देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया था महल से। अपने महल में जाइए, आप आराम करिए, हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जब ये सारी बात सुन लिया, फिर देवकी को और वसुदेव को ले जाकर के कारागार में दोबारा डाल दिया। अब तुम्हें इतनी दुर्दशा करूंगा कि तब तुम बताओगे कि तुम्हारा पुत्र कौन सा है। बताओ 8वां पुत्र तुम्हारा गया। वशिष्ठ मुनि, अगस्त मुनि, गर्ग ऋषि, ये सब गुरुओं ने बता दिया था वसुदेव जी के तुम्हारा 8वां पुत्र भगवान कृष्ण है। पर भगवान वसुदेव को पता था उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें दंडित करूंगा। अपने मंत्रियों को, सेनापतियों को बुला करके और हथकड़ी लगवा करके घसीटने लगा। किसको? वसुदेव को। वसुदेव को घसीटने लगा, कहने लगा कि तू झूठ नहीं बोलता है, कभी असत्य नहीं बोलता है। आज तेरे वचन अगर सत्य हैं तो वसुदेव तू बताओ कि तेरा पुत्र कौन है। सही सही बता, नहीं तो तेरा धड़ अलग कर दूंगा। सत्य। तलवार उठा लिया, देवकी जी चरणों में पड़ जाती हैं, कहती हैं हे भैया, ये मेरा सुहाग है, तेरा बहनोई है, इसको मत मारो, मेरे पति को छोड़ दो। सत्य बता कि तेरा पुत्र कौन है। उसको तो पागल हो गया और असत्य बोलते नहीं थे वसुदेव जी। वसुदेव जी ने कभी झूठ नहीं बोला, उनका वचन बहुत सत्य था। देवकी से कहने लगे अगर तू नहीं बताएगी तो तेरे या तो तुझे पुत्र चाहिए या तुझे पति चाहिए।
हो गया, मैया यशोदा के लल्ला 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 हो गया, सारे मोहल्ले में लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। बीच में हमारे एमएलए साहब नितिन त्यागी जी पूर्व एमएलए बहुत अच्छी, इनकी सेवा बहुत अच्छी रही है जब तक इन्होंने अभी भी सेवा करते हैं। ऐसी बात नहीं। प्रभु जी के जन्म पर भी उपस्थित हुए हैं तो भगवान की कृपा हुई आपके ऊपर। भगवान का जन्म है और हमारे बेटे साहब कांदा हुआ है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आभार है। आप आए अपना समय कीमती समय दे करके हमारे लिए आपके भगवान खुश शांति दें और आपका कामना पूरी हो। दो शब्द आप बोलेंगे। दोनों बातें बिहारी लाल की। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ बुलाया और शुभ बता रहे हैं का हिस्सा लिया। रामचरित मानस में सुंदरकांड में कहा कि बिना हरि कृपा मिले नहीं चलता। तो अगर हरि की कुछ तो कृपा होगी कि ऐसे समय पे प्रभु की जब पूजा चल रही हो, प्रभु की लीला के बारे में बात हो रही हो, तो वहाँ पे आने का मौका मिलता है कुछ ना कुछ। और दीदी का आशीर्वाद हमेशा रहता है, तो संतों का आशीर्वाद ऐसे नहीं, उसके लिए बहुत करोड़ों की बात है।
और मुझे तो लग रहा था इस बार पगड़ी वगड़ी नहीं पहनाई जाएगी, इस बार मास्क पहनाया नहीं नहीं, हमने मास्क पहना रखे सबको। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बस थोड़ा कोरोना का ख्याल रखिए और मास्क जरूर पहनिए। अब ऐसे में डिस्टेंसिंग के लिए तो नहीं कहूँगा, बना रखिए और अपना ध्यान रखिए और उनका भी ध्यान रखिए, सेहतमंद रहिए और प्रभु से यही विनती करता हूँ कि सबको स्वस्थ रखें, मेरी सारी बहनें स्वस्थ रहें। हमारे लिए दिल्ली के लिए तालियां।